नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप लोग। लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल देखते रहते हो, कुछ बातें आपके समझ में भी आती है और ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसे अपने आप को अनुग्रहित महसूस करेंगे। मानव के अंदर क्या है कि मानसिक बीमारियां ज़्यादा होती है, तो मैं आपको आज एक उन्माद रोग या पागलपन के रोग किन किन ग्रहों की स्थिति के कारण से हो सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने निजी जीवन में पाया भी है, देखा भी है लोगों का कि जिनके उन्माद रोग होता है या मस्तिष्क रोग होता है, उनका स्वभाव भयंकर ढंग से गुस्सेल भी हो सकता है, पागलपन के दौरे भी आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं कई बार। तो इन बीमारियों के जो लक्षण हैं, जिन किन किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ये बीमारियां हो सकती है, इनके ऊपर अपन विचार करते हैं। मेन जो बात है कि पागलपन के लिए जो ग्रह जिम्मेवार होते हैं वो आप ध्यान से सुनो कि कुंडली का प्रथम भाव और प्रथमेश यानी लग्नेश, प्रथम भाव को लगन भी बोलते हैं, ये दोनों पाप प्रभाव में रहनी चाहिए। पाप प्रभाव का मतलब क्या हुआ? अगर किसी कुंडली के लगन के अंदर सपोज तुला राशि बैठी हुई है, तो लगन के अंदर राहु, केतु, मंगल ये ग्रह आ जाते हैं, जिनको अपन पाप ग्रह कहते हैं। या लग्नेश किसे कहेंगे कि तुला राशि का जो मालिक जो है वो शुक्र है। अगर शुक्र के साथ में भी मंगल, राहु, केतु और शनि या सूर्य आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं कि लगन और लग्नेश पर पाप प्रभाव आया, पाप ग्रहों का प्रभाव आया। दूसरा इसका बिंदु निकलता है चतुर्थ भाव और चतुर्थेश। चतुर्थ भाव चतुर्थेश का मतलब ये है कि जिसकी तुला लगन है उसके चतुर्थ भाव के अंदर कौन सी राशि पड़ती है। तुला, वृश्चिक, धन, मकर, यानी मकर राशि पड़ेगी। तो मकर राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठ गया, जैसे मकर राशि का मालिक कौन है कि शनि है, तो शनि के ऊपर भी मान लो पाप प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि शनि खुद पाप ग्रह है, लेकिन इसके अंदर राहु बैठ गए या मंगल बैठ गया या मंगल और केतु बैठ गए, चौथे भाव में बैठ गए या शनि के साथ में बैठ गए, तो भी ये पाप प्रभाव माना जाएगा। इसी तरह से पंचम भाव जो होता है बुद्धि का होता है। पंचम भाव पर बुद्धि का प्रभाव है, व्यक्ति की ज्ञान शक्ति है। तो पंचम भाव मान लो तुला राशि के हिसाब से देखें तो कुंभ राशि आती है, शनि है, वहां पर राहु केतु बैठ गए या शनि राहु केतु तीनों बैठ गए, तो यह पाप प्रभाव माना जाएगा। तो ये संभावनाएं बनती है कि व्यक्ति के अंदर मानसिक बीमारी, मानसिक अवसाद, पागलपन ये लक्षण देखने को मिलेंगे। तो कितने हुए? लगन, लग्नेश पाप प्रभाव में रहना चाहिए। इनमें से सारे के सारे पाप प्रभाव में नहीं हो, अगर कम से कम 2 ग्रह भी पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति के अंदर मानसिक बीमारी का या पागलपन का कुछ न कुछ जो है असर रहेगा, चाहे वो भयंकर गुस्सेल हो, चाहे वो तुनक मिजाजी हो, इस प्रकार की बातें। तीसरी जो बात निकल के आती है, 2 ग्रह और रह जाते हैं जिनका बुद्धि से और ज्ञान से संबंध होता है, वो है बुध और चंद्रमा। चंद्रमा तो मस्तिष्क का कारक है। अगर चंद्रमा पर राहु का, मंगल का प्रभाव आ गया कुंडली के अंदर, या चंद्रमा पर केतु का प्रभाव आ गया या शनि का प्रभाव आ गया, तो व्यक्ति की मानसिक जो बुद्धि है, जो शोषण शक्ति है, वो कुंठित हो जाएगी। इसी तरह से मान लो बुध ग्रह है, या तो कुंडली में अस्त हो गया और राहु के साथ में बैठ गया, या पाप किसी भी ग्रह के मंगल के साथ में या केतु के साथ में, तो भी व्यक्ति के अंदर पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। ये निजी जीवन में मैंने काफ़ी देखा भी है। इसमें राहु की भूमिका तो बहुत खतरनाक है। राहु के ऊपर लगन पर राहु का प्रभाव या बुध के ऊपर राहु का प्रभाव अगर आ जाता है, तो इसका प्रत्यक्ष देखने उदाहरण मिलते हैं। और पंचम भाव और पंचमेश, चतुर्थ भाव के ऊपर जगह पाप प्रभाव आएगा तो व्यक्ति हृदय शून्य हो जाएगा। इस तरह से बातें नजर आती है। तो ये कुंडली के जो मैंने आपको बताए, ये पाप प्रभाव में अगर ये ग्रह आ जाते हैं, 8 संभावनाएं हैं। लगन और लग्नेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश, पंचम भाव पंचमेश, बुध और चंद्रमा, इनके ऊपर राहु केतु का, शनि का, मंगल का या फिर सूर्य का भी प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति में पागलपन के लक्षण आते हैं। अलग से एक बात निकल के आती है, वो और बता रहा हूँ
कि व्यक्ति के अंदर उन्माद रोग होता है। उन्माद रोग का मतलब चलते चलते गुस्सेल हो जाए, चलते चलते और हो जाए, उसके लिए संभावना जो बनती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगन के अंदर, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो आप देखिए, इसके अंदर लगन के अंदर प्रथम भाव है, वहाँ मंगल बैठा हुआ है, नहीं शनि बैठा हुआ है, और उसके ठीक सामने अपोजिट 7वें घर के अंदर क्या बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है। शनि और मंगल एक दूसरे से प्रथम भाव 7वें भाव में हो, या बृहस्पति और मंगल एक दूसरे से प्रथम भाव 7वें भाव में हो, तो व्यक्ति को उन्माद का रोग होता है, पागलपन के लक्षण उसमें भी आ जाते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, आप कोई समस्या हो आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।